गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग करेंगे 9वीं कक्षा से सवैये रसखान जी द्वारा रचित ये सवैये आपके पाठ्यक्रम में। सबसे पहले कवि परिचय। रसखान जी इसके रचयिता हैं और रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। रसखान जी को बहुत बड़े कृष्ण भक्त के रूप में देखा जाता है और इसके बाद आप लोग पहले जन्म मेंशन करेंगे जब आप संक्षिप्त कवि परिचय देंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। उसके बाद इनकी मृत्यु 1628 में और इनकी जो रचनाएं हैं, जो मुख्य कृतियां हैं, वो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका हैं और साथ साथ रसखान रचनावली के नाम से भी इनकी जो बाकी की रचनाएं हैं उनको इनमें संग्रहित किया गया है। तो यहाँ पर जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, और बाकी जो रचनाओं का संग्रह है वो है रसखान रचनावली। तो इनकी रचनाओं में आप इन तीनों को ही मेंशन करेंगे। इनकी जो भाषा शैली है वो ब्रज भाषा में इन्होंने अपने काव्यों की रचना की है, जिसमें सरलता सरसता बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। और यदि हम ये कहा जाए कि रसखान जी को रस की खान, रस आप लोगों के 10वीं कक्षा में आगे आएंगे, और वैसे भी रस जो होते हैं उन्हें काव्य की आत्मा माना जाता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि अधिकाधिक इन्होंने रसों का प्रयोग किया है, और अगर रसखान जी को रस की खान भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर अब हम इनका पहला जो सवैया है, जो पद है, उससे प्रारंभ करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। जैसा कि बताया गया है कि रसखान जी कृष्ण भक्त हैं, तो उन्होंने अपनी रचनाओं में भी कृष्ण भक्ति को बखूबी दर्शाया है। और वे यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि हे भगवान, यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य बनाओ तो मुझे गोकुल गांव का ग्वाला बनाना। ये कहा है ना, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, कि हे परमात्मा, अगर मैं मनुष्य बनूं तो मुझे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही पैदा करना, अर्थात मैं यहीं पर निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि मैं पशु बनूं, हालांकि मनुष्य का इसके ऊपर कोई वश नहीं होता कि वो क्या बनेगा, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। देखिए यहाँ पर पाहन है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पाहन और पाहुन में, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, लेकिन यहाँ पर मैं ये दोनों शब्दों के अर्थ आपको बताना चाहूँगी। पाहन होता है पत्थर और पाहुन होता है अतिथि। तो ये अक्सर आपके अनेकार्थक शब्द या गद्यांश पद्यांश आते हैं तो उनमें ये ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से, इंद्र जो हैं वो बरसात के देवता माने जाते हैं, जल के देवता माने जाते हैं, तो बहुत मूसलाधार जब बारिश हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाया था। अर्थात कवि क्या कहते हैं कि यदि मुझे पत्थर बनाओ तो क्या बनाओ, कौन से पर्वत का पत्थर बनाओ, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाओ। क्यों ऐसा कवि यहाँ पर क्यों कहना चाहता है? क्योंकि वो हर रूप में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता है, उनकी समीपता पाना चाहता है। आगे है, जो खग हो तो, खग होता है पक्षी, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। फिर वो कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मुझे उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाना जो यमुना के किनारे पर है और जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। ये लिखा है ना, जो का घो तो बसेरे करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, जो यमुना नदी के तट पर कदम्ब का पेड़ है उसी पर मेरा वास करना, उसी को मेरा निवास स्थान बनाना, उसी पर मेरा बसेरा बनाना, क्योंकि उसके नीचे ही श्री कृष्ण भगवान रास रचाया करते थे। तो यहाँ पर भी कवि जो है कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए ये इच्छा प्रकट करते हैं। तो इनका दूसरा सवैये पे आते हैं।
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। जी हाँ, यहाँ पर भी जो रसखान है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं और कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया, लकुटी होता है लाठी और कामरिया कहा गया कंबल को, पर राज तिहुपुर को तजी डारो, तिहु होता है तीनों लोक, पुर होता है नगर और लोक, और या इस, तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गायें चराया करते थे, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं उसके बदले में मैं किसको पाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के लिए, कवि क्या कहता है कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गायें चराया करते थे उसे पाने के लिए मैं तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूँ, बस मुझे एक उनकी ये चीज़ें मिल जाएं। आठहु निधि नौ निधि के सुख। जी हाँ, अक्सर हमारे यहाँ पर जो है वो 8 सिद्धियां मानी गई हैं और नवरत्न बोला जाता है ना, वो खजाना माना गया, निधि मानी गई है, तो वो क्या कहते हैं 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। वो क्या कहते हैं कि मैं नंद की गायों को चराने के बदले में, मैं गायें चराना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की नंद की गायें चराना चाहता हूँ, तो उसके बदले में मैं 8 सिद्धियाँ और 9 की 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। अर्थात मुझे वो सिद्धि और निधि नहीं चाहिए, मैं तो नंद की गायें चराने में ज़्यादा आनंद का अनुभव करूँगा। रसखान कबो इन आखन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। बाग होता है बगीचे और तड़ाग क्या होता है, तड़ाग होता है तालाब। वो क्या कहते हैं कि मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों, वनों और तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ, अर्थात उन्हें देख देख कर अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। कोटिक एकल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। करिल एक प्रकार का वृक्ष होता है और धाम यहाँ पर भवनों को कहा गया है। कुंजन जो लताएं होती हैं एक जगह पर वो, और वारो माने न्योछावर करना। तो वो क्या कहते हैं कि मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों को, वनों को, तालाबों को, इनको हमेशा निहारना चाहता हूँ, देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। ये लिखा है ना कलधोत के धाम, जो भवन है वो क्या कहते हैं, कलधोत होता है सोना, कि मैं इनके बदले में, इन वनों के बदले में, इन करील के कुंजों में, कुंज माने वन होता है, लताओं का घर होता है, तो यहाँ पर रहने के बदले में मैं हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि कवि जो है वो हर हाल में भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहते हैं, उनकी समीपता पाना चाहते हैं। नेक्स्ट तीसरा, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। देखिए यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है जो कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई है। तो वो क्या कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, वो कहती है कि मैं कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट सजा लूंगी, गुंज की माल गरे पहिरोगी, तथा गले में मैं गुंज की माला भी पहन लूंगी। गुंज जो होता है वो एक जंगली पौधा होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे फल लगते हैं। वो कहती है कि मैं गुंज की माला भी पहन लूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ग्वालिन होती है और गोधन होता है गाय रूपी धन, और पीतंबर माने पीला वस्त्र। यहाँ पर जो बताया गया है वो क्या कहती हैं कि मैं पीले वस्त्र धारण भी कर लूंगी और श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। वो कहती हैं कि मैं कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो भी जितने भी वो स्वांग रचते हैं, उन्हें जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं वो सब करने को तैयार हूँ। लेकिन फिर आगे वो क्या कहती है, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन सब कुछ करूंगी, लेकिन कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। क्यों कहा ऐसा गोपी ने? क्योंकि वो ये कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी मुरली बहुत ही प्रिय है और उस मुरली ने ही जो है कृष्ण को हमसे
दूर रखा है। अर्थात उनका सारा रुझान जो है वो उनकी बांसुरी के प्रति है, मुरली के प्रति है। तो उनकी मुरली जो है वो हमारी सौतन के समान है, इसलिए मैं उसे कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूँगी। अर्थात इस पूरे पद्य में गोपियाँ क्या कहती हैं कि जो वो मंत्र मुग्ध हो जाती हैं कृष्ण के सौंदर्य पर, कि मैं अपने सिर पर मोर पंख भी रख लूँगी, जो वो गले में गुंज की माला पहनते हैं मैं वो भी पहन लूँगी, पीले वस्त्र भी पहन लूँगी, और लाठी लेकर जो है वो मैं गायों को भी चरा लूँगी, और जो भी श्री कृष्ण भगवान को अच्छा लगता है वो सारे काम मैं कर लूँगी। लेकिन उनकी मुरली को कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि वो मुरली तो हमारी शत्रु के समान है, जिसके कारण श्री कृष्ण भगवान हमसे दूर रहते हैं और उसको अधिक प्रेम करते हैं। तो ये इसके बाद हमारा चौथा सवैया यहाँ पर है, ये काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे। काननी कानों में, दे माने देकर, अंगूरी उंगली, और रहीबो रहूंगी, धुनी जो धुन होती है, और मंद मधुर स्वर में, और बजे ही माने बजाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। वो श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ सुनती हैं और उनकी मुस्कान पर एक गोपी जो है वो बिल्कुल मोहित है। तो वो क्या कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर आवाज़ में मुरली बजाएंगे तब क्या करेगी, वो अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मैं उसे सुन ना सकूं। जी हाँ, वो उनकी मुस्कान और मुरली की ध्वनि पर मोहित है, लेकिन फिर भी क्या कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मैं उसे न सुन सकूं। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गहे। मोहनी होता है मोहने वाली, और तानन तान, धुन, अटा माने अटारी या अट्टालिका, ऊंची पहाड़ी की अगर बात की जाए तो उसे हम अटारी या अट्टालिका कहते हैं। गोधन जो ब्रज क्षेत्र में एक गीत गाया जाता है, लोक गीत है, तो उसे गोधन कहा जाता है। तो इसके बाद क्या कहती है गोपी कि ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़कर, अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो बेशक गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूंगी, अर्थात मेरे ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनों समुझे। समझा, सगरे सिगरे माने होता है सारे, टेरी माने पुकारना, काली माने कल को, और समुझे है माने समझाना। वो क्या कहती है, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली कहूँ कितनों समुझे है। तो वो क्या कहती है कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, माई रीवा मुख की मुस्कानी समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने आप को वश में नहीं रख सकूंगी, अर्थात उनकी मुस्कान के पीछे और उनकी मुरली की मधुर ध्वनि के पीछे मैं भागी भागी अर्थात खींची चली जाऊंगी। फिर चाहे मुझे कोई भी कुछ कहे या कोई कितना भी समझाए, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। फिर कवि गोपी क्या कहती है कि मुझ पर उनकी मुस्कान का, श्री कृष्ण की मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके 4 के 4 ये वाला पैराग्राफ में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको कंक्लूड करके, कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ और उनकी मुस्कान, इस पर एक गोपी जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। और जब भगवान श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाते हैं तो वो कहती है कि मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, मैं उसे नहीं सुनूंगी। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर, अटारियों पर भी चढ़कर श्री कृष्ण गोधन गाएंगे तो गाते रहें, मैं अपने आप को उनसे दूर रखूंगी, अर्थात उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव मैं नहीं पड़ने दूंगी। फिर वो कहती है कि मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी क्यों ना समझाए, लेकिन मैं विवश हूँ श्री कृष्ण भगवान की एक मधुर मुस्कान पर, मैं अपने आप को वश में नहीं रख पाऊँगी, अर्थात मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं रहेगा और मैं उस मुस्कान के तरफ खींची चली जाऊँगी। उनकी मुस्कान का जादू अवश्य ही हमारे ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ तक आपके ये 4 सवैये थे, इनको कृपया करके ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद हम लोग इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।